अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन अ न्यू फ्रेश ब्लॉग। आज है मेरा नुकुस में पहला दिन और मैं जा रहा हूँ इस समय मोइनाक के लिए बस लेने के लिए। तो सुबह सुबह हॉस्टल में उठने के बाद तुरंत मैंने टैक्सी बुक की है इंडेक्स से और ये अंकल मुझे लेने के लिए आए हैं। तो अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि बस जो है यहाँ पर बताई जाती है एक ही बस जाती है मोइनाक के लिए दिन में, तो वो तुरंत पकड़नी है। अगर वो छूट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि टाइम लिमिटेड है जर्नी का, तो वो पकड़नी है घूम के, फिर वापस उसी बस से आना भी है, मतलब टाइम बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी में जो हो सकता है वो आप लोगों के साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। नुकुस के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो है काला पलकान एक रिपब्लिक है जो कि ऑटोनोमस है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक ही कंट्री में दो कंट्री हैं, तो इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग काम करता है, उज़्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्से भी काम करते हैं, तो ऑटोनोमस रिपब्लिक की तरह काम करता है। तो उसकी ये कैपिटल है नुकुस। यहाँ पे तकरीबन 3.5 लाख के आसपास की आबादी है, ज़्यादा नहीं है। मोस्टली जो लैंग्वेज है वो रशियन बोली जाती है। सेकंड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज उज़्बेक है। उसके अलावा अगर टूरिज़्म की बात की जाए तो 2-3 चीज़ों को छोड़ के कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ से मोइनाक लोगों को न जाना हो तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ के वेस्ट पार्ट से, सिटी के वेस्टर्न पार्ट से एक अमू दरिया नाम की नदी है, वो गुजरती है। उसके अलावा 3 साइड से डेजर्ट से घिरा हुआ है। तो टूरिज़्म और डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ नहीं है। ख़ासतौर पे ये सबसे मॉडर्न सिटी है उज़्बेकिस्तान का, जो 1932 में सोवियत ने बसाया था। ओके, तो कुछ ऐसा है बस स्टैंड जहाँ से मुझे बस लेनी है मोइनाक के लिए। अभी मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर बस किधर लगी हुई है। एक बस तो मुझे दिखाई दे रही है लेकिन पता नहीं, अभी अंदर जाके बस स्टैंड की देखता हूँ क्योंकि बस स्टैंड थोड़ा अलग सा है। इनसे पता करता हूँ अगर ये कुछ बता सकते हैं। मोइनाक बस, मोइनाक, हाँ ओके। तो ये भाई साहब उज़्बेक हैं और लैंग्वेज की यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब ये इतना रिमोट है उज़्बेकिस्तान से कि यहाँ पर इंग्लिश मेरे ख्याल से ना के बराबर लोगों को आती है। आप अगर किसी से हेल्प मांगेंगे तो बिना ट्रांसलेटर का काम नहीं चल सकता, कोई नहीं जानता यहाँ इंग्लिश। तो बस अभी इनसे मदद ले रहा हूँ बस के बारे में क्योंकि बस तो इस समय कोई लगी नहीं है। तो मैंने ये टैक्सी कर ली है फ़िलहाल मोइनाक के लिए। टैक्सी करने के पीछे की एक वजह और है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तकरीबन नुकुस से थोड़ा बाहर निकलकर एक सेमेट्री है और एक पुराना किला है खंडर जिसका नाम है मिज़दा खान। तो बस से अगर मैं जाता तो बस टाइम भी ज़्यादा लगता और लौट के बस मिलती नहीं मिलती, ये भी दिक्कत होती क्योंकि लौट के वापस तुरंत आना भी है वहाँ से। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं और रास्ते में जो देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। कि रास्ते में एक तकरीबन नुकुस से आप 25 किलोमीटर बाहर आएंगे तो ये एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मिज़दा खान। ठीक है, ये जगह एक कब्रिस्तान है फ़िलहाल तो आपको चारों तरफ कब्रें ही कब्रें दिखाई देंगी और कुछ नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहाँ दिखाया था समरकंद में कि यहाँ पर जो कब्र बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उस पर पूरा कब्र के ऊपर एक पत्थर लगाया जाता है जिस पर उसकी पूरी डिटेल होती है जिसको उसमें दफनाया गया है। तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें हैं, पूरी फेंसिंग की गई है, कोई पक्की बनी हुई है, किसी के ऊपर गुंबद बना दी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कॉमन है उज़्बेकिस्तान में, जहाँ भी आप जाएंगे मैंने ये चीज़ देखी है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर प्लेस का क्या हिस्ट्री है वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों ये ऐसा है। ये आपको टीलर दिखाई दे रहा है, ऊपर तक कब्रें हैं, लोग ऊपर तक जाते हैं लास्ट में। यहाँ पर पहले एक सराय हुआ करती थी। ठीक है, सराय क्यों थी? क्योंकि ये नॉर्थ पार्ट में पड़ता था सिल्क रोड के। तो जो सिल्क रूट से जो लोग ट्रेडर्स जाते थे उनके लिए जगह बनाई गई थी। यहाँ पे बाजार था, सराय थी, ठहरने की जगह थी। जो ऊपर का हिल का टॉप दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक दीवार है, छोटी दीवार बची है, बाकी तो खंडर हो चुका है। छोटी सी दीवार है, उसको जब आर्कियोलॉजिस्ट ने चेक किया, उस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि वो 3rd या 4th सेंचुरी BC जीसस क्राइस्ट से पुरानी वो दीवार है। 12th सेंचुरी के लास्ट में मंगोल्स ने इन्वेड किया, जैसे कि पूरे उज़्बेक के लगभग सभी शहरों को किया है, तो इसको भी किया उन्होंने, इसको भी तबाह कर दिया। तो जो बचे हुए हिस्से टूटे फूटे रह गए वो खंडर के तौर पे अब फ़िलहाल रह गए हैं। तो हम अभी रास्ते में रुके हैं गाड़ी में तेल डलवाने के लिए।
तो उज़्बेकिस्तान के अंदर रूल है, पेट्रोल पंप पे जो पैसेंजर्स होते हैं ड्राइवर को छोड़ के वो सारे पेट्रोल पंप के बाहर जो वेटिंग रूम होता है वहाँ रुकते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की वॉशरूम वगैरह सारा चीज़ें बनी होती हैं, तो वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं आप उतर के, या जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। तो जो फ्यूल स्टेशन होता है उसमें सिर्फ गाड़ी जाती है और ड्राइवर जाता है, और वो भी उतरेगा बाहर गाड़ी से, उसके बाद वो उसकी रिफ्यूलिंग की जाती है। अच्छा, तो यहाँ पीछे एक कैफेटेरिया था छोटा सा, तो वहाँ से कॉफ़ी भी ले ली, क्योंकि आपको पता है सुबह रूम से जब मैं निकला था तो नाश्ता नहीं किया था, तो कॉफ़ी पानी जो चाहिए था रास्ते के लिए ले लिया, क्योंकि अभी तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र और भी बाकी है। चलते हैं आगे। अच्छा, अभी मोइना जाते वक्त रास्ते में एक ज़ियारत है, अज़ी नियाज़ बाबा, ठीक है। तो ये लोकल में काफ़ी लोग इनको मानते हैं, बहुत एहतराम है इनका। फ़ोटो भी दी हुई है, 1824 से 1878 के बीच में है। गेट जो है वो कील से उन्होंने लॉक किया हुआ है, मतलब अंदर अलाउ नहीं है जाना। तो यहाँ के लोग जो है यहाँ पे ईसाले सवाब और फातहा के लिए आते हैं कि अल्लाह इनके मर्तबे को बुलंद करे। फाइनली मैं आ चुका हूं अपने आखिरी पड़ाव पर। वेलकम इन मोनाक विद मी। तो हम आ चुके हैं उस जगह पर जो कभी किसी वक्त में इकोनॉमिकली अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। यहाँ पर फिशिंग को लेकर बहुत काम होता था, आज ये बीहड़ बन चुका है। बीहड़ बन चुका है क्योंकि यहाँ से कुछ दशकों पहले जो सागर था, सी था, वो जा चुका है कई किलोमीटर पीछे, पूरी तरीके से सूख चुका है। तो पार्किंग में सबसे पहले आपको ये म्यूज़ियम दिखाई देगा, छोटा सा म्यूज़ियम है, 2 रूम है, और इसमें अरल सागर के बारे में जो इसकी हिस्ट्री है वो पूरी दिखाई जाती है। दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आप अगर कुछ खाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और यहाँ पर छोटा सा एक मोनूमेंट बना दिया गया है। अब ये अरल सागर की बात हुई जो कि उज़्बेकिस्तान के पास हिस्सा है, लेकिन इससे बहुत बड़ा हिस्सा इस समय कज़ाकिस्तान के पास है। लेकिन वहाँ भी जो उसकी बॉर्डर के अंदर का जो सागर है, हाल वहाँ भी ऐसा ही है। लेकिन एक फ़र्क है कि 2003 के बाद कज़ाकिस्तान ने थोड़ा सा ध्यान दिया है इसको रिस्टोर करने के पीछे। तो 2003 से 2007 के बीच में, जो मुझे अभी तक पता है, वहाँ पर उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया एक डैम, और उस डैम का फ़ायदा ये हुआ है कि जो अरल सागर उनके पास जो सूख चुका था उसमें तकरीबन 12 मीटर के आसपास पानी आ चुका है, मतलब स्टोर हो चुका है। तो मतलब धीरे धीरे वो रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अभी नीचे शिप्स ग्रेवयार्ड की तरफ। ये नीचे शिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये अभी मैं आ गया बिल्कुल शिप्स के सामने, और इस मलबे को ले जाने में भी अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जितना यहाँ से उठा के बेचने में, ले जाने में जो इन्हें खर्चा आएगा ना, वो इससे वसूल भी नहीं होगा। तो इसीलिए इनको अब छोड़ दिया है। कम से कम उसके बहाने 2-4 कस्टमर अगर टूरिस्ट आ भी रहे हैं दिन में, तो वो ज़्यादा बेहतर है। पूरी तरीके से शिप्स जो हैं वो गल चुके हैं, और नमक यहाँ की हवा में इतना ज़्यादा है कि अगर आप कुछ घंटे यहाँ पर रुकते हैं तो आपको ख़ुद महसूस होने लगेगा। तो कुदरत हमें जब कोई चीज़ दे रही होती है तो उसकी कदर करना बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि जब वो लेने पे आती है तो फिर ऐसा हाल करती है जैसा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि इनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से रुकावट हो गई है, लाइफ चेंज हो गई। पहले जो ये लोग फ़िशिंग करके उससे आमदनी करते थे, उससे मुल्क चलता था, वो चेंज हो गया। लेकिन फ़र्क इतना ज़्यादा आया कि यहाँ के लोग जो इस समय यहाँ पे हार्बर के आसपास में जो गांव बसे हुए होंगे 60 साल पहले, 40 साल पहले, वो अब नहीं है। चंद लोग यहाँ पे रह गए हैं, बाकी इधर उधर शिफ्ट हो गए। तो अभी मैं नीचे से ऊपर आ गया हूँ, और यहाँ पर एक शेड बना हुआ है बैठने के लिए। तो यहाँ पर शायद कुछ लोकल स्कूल के बच्चे हैं, वो आर्ट्स वगैरह कर रहे हैं। इधर पीछे ये भी है, ये भी है। अब मुश्किल ये है यार, लैंग्वेज किसी को नहीं आती है, टोटल रशियन है। तो ये आर्ट्स कर रहे हैं, तो मैंने इनके पास बैठ गया, थोड़ा टाइम गुजारा। हवा अच्छी चल रही थी, तो अच्छा काम कर रहे हैं, आर्ट्स भी अच्छी बना रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के अपने इस बार के सफ़र में मैंने ईस्ट साउदर्न एरिया से लेके दूसरे वेस्ट साउदर्न एरिया तक का सफ़र कंप्लीट किया है। कहाँ? किर्गिस्तान बॉर्डर ननई गया था, वहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ, अरल लेक तक। ठीक है, तो इतना लंबा सफ़र हमने कंप्लीट किया, बहुत कुछ देखा, और बहुत कुछ ऐसा है जो कैमरे पे नहीं भी दिखा पाए हम, लेकिन बहुत कुछ देखा, सीखा,
लोग अच्छे लगे, मुल्क अच्छा है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बाकी कैसा लगा कंटेंट नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और हाँ, प्यार बरसा के सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नए कंटेंट के साथ फिर से, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।